नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं डॉक्टर मनोज तंवर, प्रोफेसर सर्जरी, सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज और पीबीएम हॉस्पिटल बीकानेर। जैसा कि हमारी सीरीज चल रही है और इस सीरीज के अंदर हमने अब तक जो जाना है वो सामान्य बीमारियां टेस्टिस की और उसकी कैसे सेल्फ एग्जामिन करके पता करें और उसके बाद डॉक्टर के पास कब जाना है, क्या टेस्ट करवाना है, उनके बारे में बताया। अब हम बताएंगे कि कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं और उन ऑपरेशंस के क्या रिजल्ट्स रहते हैं और उनमें क्या कॉम्प्लिकेशंस होने के चांस रहते हैं। तो ये सब जानकारी अभी हम शेयर करने वाले हैं, तो कृपया ध्यान से सुनें। जो सामान्यतः बीमारियां होती हैं उनके अंदर होता है हाइड्रोसील। हाइड्रोसील के अंदर टेस्टिस के चारों तरफ पानी भर जाता है और जो प्राइमरी हाइड्रोसील होता है उसमें क्लियर वाटर होता है, तो उसके अंदर हम जेबोलेज और इवर्सेशन प्रोसीजर करते हैं। उसके अंदर हम टेस्टिस का पूरा ऑपरेशन करना पड़ता है और उसके बाद लंगोट बांध के सपोर्ट लगाना पड़ता है। थोड़े दिन तक स्वेलिंग रहती है, दवाइयां एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट देने से वो ठीक हो जाता है। और एक कंडीशन होती है वेरिकोसील। वेरिकोसील में टेस्टिस तो नॉर्मल होता है, टेस्टिस के ऊपर की जो कॉर्ड होती है उसके अंदर खूब सारी वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स, जो खून ऊपर की तरफ लेके जाती है वेन्स की तरफ। वो वेन्स जो होती हैं छोटी छोटी वेन्स होती हैं जो आगे जाकर के सिंगल वेन हो जाती है। लेफ्ट साइड का अगर टेस्टिस में वेरिकोसील हो रहा है तो वो किडनी के अंदर खुलती है, तो कई बार कुछ किडनी की प्रॉब्लम्स जैसे किडनी के कैंसर में भी वो वेरिकोसील की सिचुएशन हो जाती है, तो उसको भी चेक करके ट्रीटमेंट देना पड़ता है। राइट साइड की जो वेन होती है वो सीधा वेन्स में ऊपर बड़ी वेन में खुलती है, इसलिए आमतौर पे किडनी से कोई रिलेशन नहीं होता है। तो इन वेन्स के अंदर हम जो ऑपरेशन करने का जो कारण ये होता है कि ये जो वेन्स होती हैं ये लोकल टेम्परेचर बढ़ा देती है और इससे शुक्राणुओं की संख्या कम होने की संभावना रहती है। तो इन वेन्स को हम जो आगे जाकर के जो सिंगल वेन मिलती है तो उसको भी बांध सकते हैं, काट सकते हैं। इसके अलावा इंग्वाइनल अप्रोच होती है जिसके अंदर पेट के निचले हिस्से में एक चीरा लगा करके वहीं से जो अलग अलग वेन्स जा रही है उनको हम बांध के काट देते हैं। तो ये दो तरह के प्रोसीजर होते हैं और उसके बाद इनमें भी लंगोट बांधनी पड़ती है और इनमें आमतौर पर कोई प्रकार का कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होता। कुछ दिन स्वेलिंग वगैरह रहती है, लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम आती है वो ये कि पेशेंट को ये लगता है कि जो वेन्स का जो गुच्छा था वो तो वैसा का वैसा ही पड़ा है। वो आपको इसका कारण बता देता हूँ, क्योंकि हमने उस वेन्स को ऊपर जहाँ ड्रेन कर रही है उस जगह को बांधा है, इन वेन्स को नहीं निकाला है। इन वेन्स के अंदर जो खून भरा वो धीरे धीरे सूख जाता है और थोड़ा टाइम लगता है, फिर ठीक हो जाता है। और आमतौर पे इसके अंदर कोई ना कोई नर्व जारी होती है जो कट जाने पे उससे पेशेंट को फील होता रहता है कि टेस्टिकुलर पेन है, जिसको हम बोलते हैं टेस्टिकुलर एंजाइना। तो ये जो पेन होता है ये न्यूरोलॉजिकल होता है, ये एक्चुअल में इसका कोई ओरिजिन नहीं होता है और ये पेन पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव काफी समय तक रहता है। तो इससे घबराने की जरूरत नहीं होती है और जाके डॉक्टर को किसी प्रकार का कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये किसी के हाथ में नहीं होता है। तीसरा जो ऑपरेशन होता है वो टेस्टिकुलर टॉर्शन का होता है, जो कि एक इमरजेंसी सिचुएशन होती है। उसके अंदर टेस्टिस जो होता है वो अपनी एक्सिस पे घूम जाता है, उसकी वजह से उसमें वेस्कुलरिटी यानी कि खून का दौराना बंद हो जाता है, उसमें गैंग्रीन डेवलप हो जाती है, वो काला पड़ जाता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर वो जो टेस्टिस होता है उसको हम या तो कोशिश करते हैं, अगर उसमें खून का थोड़ा बहुत भी दौरा है तो उसको डी रोटेट कर देते हैं। अगर नहीं काम चलता है तो अगर देरी से आया पेशेंट तो टेस्टिस निकालना पड़ता है, जिस साइड का टेस्टिस खराब हो गया वो निकाल देते हैं और नॉर्मल जो टेस्टिस होता है उसको फिर से फिक्स कर देते हैं। तो उसको ऑर्किडोपेक्सी बोलते हैं। जो टेस्टिस निकालते हैं उसको ऑर्किडेक्टोमी करते हैं। और एक सामान्य सिचुएशन होती है यूडीटी यानी कि अनडिसेंडेड टेस्टिस। अनडिसेंडेड टेस्टिस भी एक बिनाइन कंडीशन है, लेकिन ये जन्म से ही होती है। तो ये टेस्टिस पेट के रास्ते से जब 9 महीने का बच्चा होता है उस टाइम ये अपने मूल स्थान यानी स्क्रोटम में पहुंच जाता है। अगर ये इस मूल स्थान में नहीं पहुंच के रास्ते में कहीं रह जाता है तो उसको बोलते हैं अनडिसेंडेड टेस्टिस। तो ज्यादातर केसेस में तो इंग्वाइनल कैनाल यानी कि जो स्क्रोटम का ऊपरी हिस्सा है और पेट का निचला हिस्सा है यहीं कहीं पे होता है और ये फील भी होता रहता है पेशेंट को। अगर बचपन में ही पीडियाट्रिशियन जब बच्चा पैदा होता है उसको चेक करता है, उसी टाइम अगर रिकॉग्नाइज कर लेता है तो बच्चा जब 2-2.5 महीने का होता है तो उस टाइम इसको ऑपरेशन करके नीचे लाया जा सकता है, उसको ऑर्किडोपेक्सी बोलते हैं। अगर ये ऑपरेशन हम बचपन में नहीं कराते हैं और ये टेस्टिस उसी अन्यत्र स्थान पर पड़ा रह गया तो इसमें हो सकता है कुछ ना हो सकता है इसका साइज घट जाए या काम नहीं आने की वजह से, और टेम्परेचर उस जगह का रेज रहेगा जहाँ पे ये रहेगा तो इसमें शुक्राणु की उत्पादक क्षमता जो होती है वो खत्म हो जाती है। तो ये बेकार हो जाता है, खाली एक नाम का टेस्टिस होता है। हो सकता है उसको एट्रोफाइड हो जाए, छोटा हो जाए साइज में। तो अगर ये 20 की एज क्रॉस कर जाता है पेशेंट तो उसके बाद इसमें कैंसर में कन्वर्ट होने की संभावना होती है लेटर ऑन। अगर उससे पहले हम ट्यूमर मार्कर से और सीटी स्कैन वगैरह करा के देख लेते हैं, अगर ऐसी कोई संभावना होती है जब तो उसको निकालना ही पड़ता है टेस्टिस।
अगर नहीं होती है कोई संभावना तो हमें उसको नीचे ला करके उसको ऑर्किडोपेक्सी यानी कि उसको टेस्टिस को जितना संभव हो सकता है उतना नीचे लाते हैं और स्क्रोटम के बेस तक नहीं पहुंच सकता तो उसके ऊपरी हिस्से में लाके फिक्स कर देते हैं ताकि वो बॉडी से बाहर आ जाए। तो उससे उसमें शुक्राणु की उत्पादक क्षमता अगर बनती है तो हो सकता है फायदा हो सकता है, अन्यथा उसमें कोई फायदा नहीं होता। और एक सिचुएशन होती है जिसमें टेस्टिकुलर कार्सिनोमा होता है यानी कि टेस्टिस का मांस होता है, उसको हम कई टेस्ट द्वारा कंफर्म कर लें कि ये अगर ये कैंसर है तो हाई इग्वाइनल ऑर्किडेक्टोमी यानी कि टेस्टिस के साथ साथ टेस्टिस होती है उसको भी ऑपरेशन द्वारा निकालना पड़ता है। और अगर कोई लिम्फ नोड्स पेट के अंदर होती है तो रेट्रोपेरिटोनियल लिम्फेडेक्टोमी भी करनी पड़ती है, पेट खोल के अंदर जितने भी लिम्फ नोड्स गांठें हैं उनको भी निकालना पड़ता है। तो ये एक बड़ा ऑपरेशन हो जाता है। इसके अलावा छोटे मोटे ऑपरेशन जैसे स्पर्मेटोसील, एपिडिडिमल सिस्ट, इनके छोटे मोटे ऑपरेशन होते हैं, वो चीरा लगा करके जितनी भी गांठ होती है उसको निकाल देते हैं, उससे टेस्टिस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो दोस्तों मेरे हिसाब से मैंने आपको सही जानकारी दी है और इन जानकारियों को आप दोस्तों रिश्तेदारों में साझा करें और लाइक भी करें और हमारा चैनल भी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।